नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है आप सबों का और आप लोगों का बहुत लाइक है, कमेंट है। तो आज हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम आज जो है मैथ का कंपटीशन क्लास लेकर के आए हैं। इसमें आप जो है अपना किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसकी के रिगार्डिंग हम मैथ और रीजनिंग का क्लास आपको देंगे। डेली एक क्लास तो जरूर देंगे। तो अभी हमारा मैथ सीरीज 1 का जो है कि ये कंपटीशन सीरीज का पहला क्लास है, मैथ क्लास 1। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली का डेली हम जिस प्रकार से आप लोगों को बताते जाएंगे आप जो है कि हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। आप डेली का डेली लगभग 10 बजे के बाद आप हमारे YouTube चैनल पर प्रत्येक क्लास को आप देख पाएंगे। हम ऑनलाइन क्लास नहीं चला पाते क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है। कुछ समय के बाद हम आप लोगों को ऑनलाइन भी क्लास देंगे। अभी हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोगों को देखिए, जब हम लोग कंपटीशन क्लास ज्वाइन करते हैं तो एकदम 0 पॉइंट से हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कंपटीशन क्लास में क्या होती है, आप जब फर्स्ट डे जाइएगा कहीं भी क्लास करने के लिए तो पहला आपको जो है कि 1 2 3 4 जिस प्रकार से बच्चे का पहाड़ा लिखते हैं हम लोग उस चीज को जानना होगा। 2 का 3 का 20 तक तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, लेकिन 20 से आगे भी आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद रखनी है। इक्कीस में 42 ये जो है ना आप लोगों को 63 इस प्रकार से आपको ये 21 नहीं 22 23 ये 30 तक आप लोगों को एकदम याद रखनी होगी, ताकि कहीं भी आपको 30 पंचे यदि पूछा जाए तो 150 आप फटाक से अपने मन में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका पहला SW क्या हो गया 1 to 30, 1 to 30 क्लियर कर लेना है। और जो जो क्लियर कर लेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कर देंगे। उसके बाद कुछ स्क्वायर को हम लोगों को याद रखनी है, कुछ स्क्वायर को हम लोग याद रखेंगे। जैसे इजीली तो हम लोग स्क्वायर याद रख लेते हैं, जैसे ठीक है। दूसरा जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से ये तो हम 20 तक 22 तक 25 तक जानते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करनी है हार्डली ये 40 का स्क्वायर तक आप लोगों को जो है कि याद रखनी है। जिससे क्या होगा आप लोगों को बहुत आसानी होगी कंपटीशन क्लास के सारे चीजों को जानने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के जो भी जैसे 625 है तो 25 का स्क्वायर आप लोगों को ये सभी याद रखनी होगी। 26 का स्क्वायर है 676। ये याद रखने के बाद आप जो कंपटीशन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं आप इस सीरीज में, तभी आपको ये फायदा मिल सकता है। तो ये तो स्क्वायर की बात हो गई। अब आपको कुछ क्यूब भी याद रखनी है, कम से कम नहीं भी तो आपको जो है 5 6 7 10 तक कम से कम क्यूब भी याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए क्यूब याद रखना है तो भी जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को जो है ना कुछ क्यूब भी याद रखनी है। 4 का क्यूब 64 हो गया, ठीक है, 5 का क्यूब 125 हो गया। इस प्रकार से कुछ क्यूब भी याद आप रख लेते हैं ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी। 6 का क्यूब 216 हो गया। इस प्रकार से कम 10 तक का आपको जो है 15 तक का क्यूब याद रखनी है, जिससे आप लोगों को आगे कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे 7 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब 243 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को ये क्यूबिक फंक्शन भी आप लोगों को याद रखनी है। तो मिनिमम 15 तक।
तो चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले देखिए 1 से 30 तक हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्क्वायर फंक्शन, वर्ग फंक्शन, ये कम से कम आप 30 तक या 40 तक, इसके बीच तक आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद क्यूबिक फंक्शन पर आइए। क्यूबिक फंक्शन जो है, क्यूबिक फंक्शन आप मिनिमम 15 तक, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ये इतना करने के बाद आइए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि हम स्क्वायर जान जाते हैं तो हम लोगों को रूट्स भी याद रखनी होगी फटाफट करने के लिए। जैसे मान लीजिए रूट 100 नहीं है कुछ, तो यहाँ 2 है जो लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 144 है तो ये क्या हो गया 12। उसके बाद 169 है तो ये हो गया 13। बस आपका माइंड कितना जल्दी फॉलो कर रहा है उस चीज के लिए, उस चीज को यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। 225 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत चीजें जो है कि इसमें स्मरण करनी होगी। जैसे अब स्क्वायर पर आते हैं तो इस प्रकार से बातें होती है, इधर रूट पे आते हैं तो इस प्रकार की बातें। यानी कि यदि हमको स्क्वायर कंप्लीट है तो हम लोग वर्ग रूट भी जान जाएंगे। अब घन रूट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला हम लोग क्या समझ गए, रूट के बारे में भी जान गए। इसको हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही सफलता मिलेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो 40 तक का मान लीजिए कि हमको करनी है। एज फॉर 1600 हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब 1600 देख लिए तो इसका यदि अंडर रूट होगा तो हम लोग 40 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से 40 तक का स्क्वायर और उसका वर्ग रूट दोनों को एक साथ हम लोगों को याद रखनी है। आगे आइए हम लोग क्यूब रूट के बारे में आते हैं। क्यूब रूट जैसे मान लीजिए आप लोगों को 27 दिया हुआ है तो क्या लिख दीजिएगा 3 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 27 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो है एकदम मन में करनी है, गणित को विस्तार करना है तो फिर आप ट्रिक नहीं समझ पाओगे और एग्जाम में जो है उतनी टाइम नहीं होती है कि आप इसे सॉल्व कर पाए। ओके, तो क्या करनी है, मान लीजिए 3 है 64 है तो 4 हमेशा एकदम फटाक से मार देनी है। 3 है 1 to 5 है 5 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों को जो है अंडर रूट 216 है क्यूब है ये 6 हो जाएगी। इस प्रकार से ये सभी चीजों को हमेशा ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद जो है कि ठीक उसी तरह से 343 है और 3 रख दिए तो ये 7 हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को बहुत सी चीजों को समझना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है कि जब तक क्यूबिक फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन को माइंड में लेके नहीं चलेंगे तो आप जो है मैथ्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या करनी है आप लोगों को, क्यूबिक फंक्शन के अंदर जो है, क्यूबिक फंक्शन के अंदर यहाँ पे 3 लगा करके हम लोगों को उसे जानना होगा, सीखना होगा। आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ वैल्यूज को याद रखनी होगी जिससे आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होती है। वैल्यूज जैसे मान लीजिए रूट 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि मान लीजिए आप लोगों को रूट 2 चाहिए तो रूट 2 का मान जो है कि 1.414। ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रूट 3 का वैल्यू है, रूट 3 का वैल्यू 1.732। ये जो है कि वैल्यू को हमेशा याद रखनी है। रूट 4 है तो 2 हो जाएगा, रूट 5 है तो 2.236। इस प्रकार से हम लोगों को वैल्यू जो है याद रखनी है। कम से कम 10 रूट 10 तक की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो है और भी चीजों को हम लोगों को याद रखनी है। देखिए आप लोग देखे होंगे अभी 1 देखे
लेकिन यदि अंदर में वर्ग रूट में 0.1 रहे तो इसकी वैल्यू 0.32 होती है। अंदर में आपको √2 मिले 0.45 होती है, अंदर में 3 मिले 0.55 होती है, 4 मिले 0.63 होती है। ये आप लोगों को ये भी बहुत जरूरी पड़ेगी जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसे फटाफट ध्यान में रखते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से √5 0.71 0.6 0.77 7 0.84 0.8 0.89 इस प्रकार से हम लोगों को जो है कम से कम 10 तक जो है कि इसे नोट डाउन करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जो है कि इस चीजों को हमें समझ जानी है, इस चीजों को हमें याद कर लेनी है। इस तरह से आगे अब हम आते हैं अब कुछ जो है स्क्वायर और क्यूबिक फंक्शन, फोर्स फंक्शन, इस चीजों को याद रखिएगा। जैसे देखिए 2 पर पावर 1 2, उसके बाद 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64, 2 पर पावर 7 1 to 8, 2 पर पावर 8 2 5 6, 2 पर पावर 9 5 1 2, 2 पर पावर 10। ये जो है कि हम लोगों को मोस्ट है याद रखना, इसको याद रख लेंगे। अब आइए 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, 3 पर पावर 4 81, 3 पर पावर 5 2 4 3, 3 पर पावर 6 7 to 9, 3 पर पावर 7 2 1 8 7। इतना से 3 का इतना ही काफी है। 4 का हम लोग देख लेते हैं। 4 पर पावर 1 4, 4 पर पावर 2 16, 4 पर पावर 3 64, 4 पर पावर 4 2 5 6, 4 पर पावर 5 4 पर पावर 6, कम से कम 6 तक हम लोगों को इसे याद रखनी है। इस प्रकार से हम लोगों को इस चीजों की भी आगे जाकर के जरूरत पड़ने वाली है फटाफट काम करने के लिए। इसे फटाफट हम लोग याद कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यह तो हो गई 4 तक की बातें। 5 1 5 5 2 25 5 3 1 2 5 5 4 6 2 5 5 5 3 1 2 5। इस प्रकार से हम लोग 5 का भी 5 कम से कम याद रखेंगे। 6 पर 1 6, 6 पर 2 36, 6 पर 3 2 1 6, 6 पर 4 1 2 9 6, 6 पर 5 7 7 7 6। इस चीजों को भी हम लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 7 पर पावर 1 7, 7 पर 2 49, 7 पर 3 2 4 3 3 4 3, 7 पर 4 2 4 0 1, 7 पर 5 1 6 8 0 7। इस तरह से हम लोग जो है कि कम से कम 5 6 7 तक इस चीजों को याद कर लें तो हम लोगों को आसानी होगी। अब यहाँ पर आइए 10 की बात कर लें। यदि 10 पर पावर 1 हो तो 10, 10 पर पावर 2 हो तो बस 0 को डबल करते जाइए। 10 पर पावर 3 000, 10 पर पावर 4 40। इस प्रकार से जितनी पावर होगी 10 पर पावर 10 तो 10 यानी 1 पर 10 0, 10 पर 10 0 नहीं लगाना है, 1 पर 10 0। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इस प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को भी नोट डाउन कर लेंगे।
अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो जो है अब हम लोगों को देखिए क्या करनी है, यहाँ पर ये भी चीजें हमें याद रखनी होगी। देखिए 1/2 प्लस 1/2 डायरेक्ट आप लोगों को कहीं मिले तो क्या कहिएगा, ये होता है 1। जैसे 1/3 प्लस 2/3 तो ये भी होगा 1। तो ध्यान किन बातों पर रखनी है वो चीजों को समझिए। 1/4 प्लस 3/4 ये क्या हो गया 1। आप दो बातों पर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एलसीएम सेम होनी चाहिए। और जब एलसीएम सेम हो तो उस परिस्थिति में ऊपर वाले का योग एलसीएम के बराबर हो। यानी कि पहला चीज क्या बताए, एलसीएम जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एलसीएम जब सेम होगा तो अंश यानी ऊपर वाला का क्या करना है, योग कर दीजिए। तो योग जो है ना वो बराबर होनी चाहिए एक एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम का बराबर होनी चाहिए। तो उस परिस्थिति में वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक किसी भी प्रकार का आप मान ले लीजिए। एज फोर 1/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू क्या 1। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 ही हो। 2/6 प्लस 4/6 ये क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से इन चीजों को फटाफट याद रखने के लिए, यही नहीं और भी कर सकते हैं। 1/3 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सभी चीजों को जो है याद रखनी है। 3/8 5/8 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2/6 जो है 2/6 4/6 ये भी हो जाएगा 1, यहाँ लिखा हुआ ही था। इस प्रकार से हम लोग बहुत चीजें 9/10 1/10 ये भी आपका 1 हो जाएगा। इन सभी चीजों को आपको एकदम माइंड में लेकर के चलनी है, एकदम फटाफट। इस चीजों को जब आप याद रखेंगे तो जो है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 2/9 प्लस 7/9 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सभी चीजों को आपको जो है कि कंठस्थ रखनी है, एकदम याद रखनी है। आइए ये तो बात कर ली हम लोग 1 की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ की, कि हाफ और जो है कि और सभी चीजें फटाफट कैसे होगी उसे भी हम लोग कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 1/4 1/3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। समझने की बात क्या है, उस चीजों को यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, इतना लेट नहीं करनी है लेकिन हम लोग बता रहे हैं। एलसीएम तो हम लोगों ने ले लिया, 4 तिया 12 यहाँ 3 हो गया, 3 चौके 12 यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। अब जो है कि ये 7 इतना हो गया। तो अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे, इस चीजों को फटाफट करने के तरीका को हम लोग जानते हैं। ये हो गया। जैसे मान लीजिए अब 1/6 और 1/3 हम लोगों को दिया हुआ है, तो क्या होगा देखिए, सॉरी यहाँ पे हम 2 लेके बताते हैं। तब देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा 8 और यहाँ सॉरी यहाँ हो गया 4 और यहाँ 1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया 3/4। जैसे यहाँ पर देखिए ये है तो 6 और 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये लिखना नहीं है, ऐसे भी ये लिखाएगा यही, लेकिन डायरेक्ट ऊपर में ऐड वैड कुछ नहीं करनी है। देखिए 6 एकम 6 1 और 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 1 और 2 1 और 2 3 1 और 2 3 1 और 2 3 डायरेक्ट क्या करेंगे 3, क्या हो गया ये 1 बटे 2। ठीक उसी प्रकार से 1/8 3/8, ठीक है। क्या करेंगे इसको, देखिए मने मन कर लीजिए, एलसीएम आपका नीचे सेम है, ऊपर में 3 1 4 ऐड हो गया तो 4/8 1/2। एकदम माइंड कैलकुलेशन फ्री कर देना है। जैसे 2/5 1/10 5 10 एलसीएम 10, एकदम फ्री हो जाना है, एकदम फ्री। नीचे क्या हो गया 10,
ऊपर देखिए क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 1 5, 5/10, 5/10 मीन्स 1/2, 5/10 मीन्स 1/2। एकदम फ्री होकर के इस चीज को समझनी है। उसके बाद फिर आइए 3/4 प्लस 3/4, ये जो है 3/4, 3/4, इसको फटाक से क्या कर दीजिए, 2 बार गुना करके 3/4 कर दीजिए, 2 कर दीजिए 3/2। क्लियर? या फिर इसको और फास्ट गुना वुना कुछ नहीं करनी है, तो एकदम यदि दो चीजें सेम सेम हो, ऐड में बटे में दो चीजें सेम सेम हो, तो उसको उसके नीचे वाले को क्या करनी है, 2 से मन में भाग दे देनी है। जैसे देखिए और भी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। जैसे देखिए 4/6, 4/6 क्या है आपका, नीचे सेम है, नीचे क्या है, सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे, इसको 2 × 4/6 कर दें, एकदम सही आंसर 2 × 4/6। बट यदि हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4/3, एकदम आंसर सही है। करके भी देखिए, एलसीएम क्या होगा, 6, 4 + 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 8/6, 4/3, और भी 2 से गुना कर दीजिए 4/6, क्या हो गया 4/3। लेकिन इन सबों से अच्छा सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक के साथ ऊपर वाला हो गया। क्या करनी है, हर वाले को 2 से भाग दे देनी है। ये वाले ट्रिक में और आसानी आपको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 4/6, 4/6, 4/6 कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो डायरेक्ट 3 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, यानी 4/2, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4/8, 4/8, 4/8, 4/8, ये 5 टाइम्स, 6 टाइम्स दे दिए, तो क्या हो गया 6 टाइम्स 8/6, भाग नहीं लग रहा है सही सही, तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, क्या करेंगे 6 × 4/8, क्या हो गया 2 × 6, 2 × 8, ये आंसर कितनी हो गई 3। इस प्रकार से हम लोग जो है ना किसी भी चीजों को फटाफट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोगों को परसेंटेज भी याद रखनी है, तो क्या याद रखनी है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 50%, क्या लिखेंगे 50%। मान लीजिए आपको 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया 150, यानी कि 150%। इस प्रकार से हम लोग 1/4 है, ये हो जाएगा 25%। इस प्रकार से परसेंट भी फटाफट हम लोगों को ध्यान में रखनी है। 2/5 है, इसका कितनी होगी, नहीं जान पा रहे हैं, ऊपर को जो है डबल जीरो लगा दीजिए, नीचे से डिवाइड दे दीजिए, ये हो गया 40%। इस प्रकार से हम किसी भी परसेंटेज को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। 6/5 है, पता नहीं चल रहा है, ऊपर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 120%। इस प्रकार से हम लोगों को परसेंट को जो है फटाफट निकालना है। जैसे 9/10 नहीं पता है, डबल जीरो लगा दिए, जीरो हट गया, ये हो गया 90%। इस प्रकार से हम लोग जो है परसेंटेज को फटाफट निकालते हैं। इस प्रकार के अभी तक के क्लास में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। √x बराबर हो जाएगा x पर पावर 1/2। उसके बाद यदि आप लोगों को x पर क्यूब दिखे तो क्या हो जाएगा x पर 1/3, x पर यहाँ 4 दिखे, x पर क्या हो जाएगा 4, यदि यहाँ x पर स्क्वायर दिखे, यहाँ 3 दिखे, तो x पर 2/3। यदि आपको x पर पावर -2 दिखे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/x²। यदि x पर इनवर्स दिखे तो क्या लिख सकते हैं 1/x। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखनी है। ये यदि रहे तो 1/x²। इस प्रकार से कोई भी प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ रहे तो यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे a गुना m और a पर पावर n, ये क्या हो जाएगा a पर m + n, ठीक है, फटाफट आप इसे जान जाएंगे। a इतना है और n है,
ये m माइनस हो जाएगा n। a पर पावर 0 है, ठीक है। तो देखिए 0 हम लोग 0 है तो इसको 1 कहते हैं। कैसे कहते हैं, मान लीजिए कि a पर पावर 0 है तो आप a पर पावर क्या लिख दीजिए, इसको n लिख दीजिए और माइनस क्या लिख दीजिए n। n माइनस n क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या होता है, माइनस रहता है तो डिवाइड होता है। देखिए यहाँ डिवाइड का चिन्ह भी आप लोगों को है। अब देखिए ये सेम डिवाइड है तो a पर पावर n बटे a पर पावर n कट गया, दोनों क्या मिला 1। ये चीजों को आप जो है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। आइए आगे बढ़ते हैं। a पर पावर m पर पावर n, a m n, a b पर पावर n, a पर पावर n, b पर पावर n, या a पर पावर n गुना b पर पावर n। ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी है। जैसे a बाय b टू द पावर n, तो a पर पावर n बाय b पर पावर n। जैसे n है a है और इस पर पावर n है तो ये दोनों n n क्लियर हो जाएगा, बचेगा a होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को अंडर रूट a है और यहाँ n है, अब गुना यहाँ b है और अंडर रूट n इस पर भी पावर n है तो ये डायरेक्ट a b हो जाएगा। उसके बाद यदि n के रेस्पेक्ट में यहाँ a b है तो n यहाँ रह जाएगा और यहाँ a b हो जाएगा। जैसे यहाँ n है a है, जैसे यहाँ पे n है b है, तो आप इसे a बाय बी अंडर रूट डाल करके n लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 100% दिया हुआ है तो ये क्या होगा 1 होगा। 200% दिया हुआ है ये क्या होगा 2 होगा। जैसे अभी हम लोग 2 को जो है कि परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे, जैसे 90% है तो ये 9/10 होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। इसे नीचे क्या करनी है डिवाइड कर देनी है। उसमें क्या करते थे ऊपर गुना करते थे। जैसे 9/10 को हम लोग क्या करते थे ऊपर 100 करके हटाते थे 90%, और 90% को अब जो है हम लोग जो है 9/10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए 25% है, नहीं पता चल रहा है 100 मनी में मार दिए 1/4। इस प्रकार से 1/4 को परसेंट में बदलेंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे 25%। इस प्रकार के क्लास को आप लोगों को कभी मिस नहीं करनी है। आप 15 दिन के अंदर मैथ्स के लगभग चीजों को आप समझ लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जितना भी वीडियो अपलोड हो आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के तौर पर पता चल पाए। दूसरे के साथ शेयर करें ताकि आप इस चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो भी दूसरे भी सीखेंगे। उसके बाद अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दें। और यदि आपको कुछ ही प्रकार का त्रुटि है इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।